मैं हूं आपका दोस्त रामनिवास अरुण और आप देख रहे हैं दर्पण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, कल हमने हिस्ट्री की क्लास शुरू की थी और उसका पहला पार्ट प्राचीन सभ्यता में जो पाषाणकालीन सभ्यता से हम टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए थे और उसी की कड़ी में आगे बढ़ते हुए और टॉप 20 क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं सैंधव सभ्यता का। तो ये दूसरा पार्ट्स है। तो पहले पार्ट्स को जैसे रिस्पॉन्स मिला है तो ऐसा ही आशा करते हैं कि दूसरे पार्ट्स को भी वैसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन सैंधव सभ्यता और संस्कृति से। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है ए उत्तर वैदिक काल से, बी पूर्व आर्य से, सी कुषाण काल से या डी मौर्य काल से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्व आर्य से। मूर्ति पूजा का जो आरंभ है पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके कई सारे उदाहरण अनेक सैंधव परास्थलों से प्राप्त माता देवी की जो मृण मूर्तियाँ हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ हैं, मोहरों पर मतलब चित्र अंकित से पता चलता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। ए वैदिक सभ्यता, बी मेसोपोटामिया सभ्यता, सी सुमेरियन सभ्यता या डी सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंधु घाटी सभ्यता। तो हड़प्पा नामक जो पुरास्थल है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का जो प्रथम पुरातात्विक प्रमाण है वो हड़प्पा से प्राप्त होने वाले या होने के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर था। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है। वहाँ पाई गई थी क्या, जो पाई जाने वाली क्या चीज़ें हैं। ए बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, बी मोहरें, सी लिपि या डी मंदिर। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहरें। तो सैंधव सभ्यता से संबंध जो विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के जो बाद वहाँ से प्राप्त करीब 3000 से अधिक मोहरें इस सभ्यता के विषय में जानकारी देती हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है और मोहरों पर जो अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों और विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। ओके, सो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ए पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, बी चांदी के आहत सिक्कों में, सी वैदिक संहिताओं में या डी हड़प्पा संस्कृति में। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में। तो हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी और मोहनजोदारो और हड़प्पा के निवासियों के जो बीच इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे, ऐसा मतलब माना जाता है। इसका पांचवा क्वेश्चन, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। ए हड़प्पा में, बी मोहनजोदाड़ो में, सी लोथल में या डी कालीबंगा में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कालीबंगा में। दोस्तों, जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं वो कालीबंगा मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाए गए हैं। ए मोहनजोदड़ो से, बी कालीबंगा से, सी हड़प्पा से या डी रोपड़ से। तो इसके आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन ए मोहनजोदाड़ो से मतलब विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं।
विशाल स्नानागार का मतलब है बड़े बड़े, जैसे आजकल स्विमिंग पूल होते हैं उस तरह से दैट टाइम पर भी मतलब बड़े बड़े नहाने के लिए स्नानागार होते थे। 7वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है ए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, बी अपने उद्योगों के लिए, सी अपने नगर नियोजन के लिए, या डी अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए। ठीक है, सो फिलहाल तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सभी हो जाएगा, सभी के लिए है, ए बी सी डी सभी के लिए है, ए बी सी एंड डी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी जानी जाती है, अपने उद्योगों के लिए भी जानी जाती है, नगर नियोजन के लिए भी जानी जाती है और कृषि संबंधी सभी तरह के कार्य के लिए भी जानी जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर एक पॉइंट ई होना चाहिए था, ऑल ऑफ द एबव, कोई नहीं। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो को निम्न में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है निम्न में कहाँ पर स्थित है? ए अफगानिस्तान में, बी भारत के पंजाब राज्य में, सी भारत के गुजरात राज्य में, या पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थान पाया जाता है। 9वां क्वेश्चन, चौहदरों के उत्खनन का निर्देशन किया था, जो डायरेक्शन किया था वो किसने किया था, किसकी अगुवाई में इसकी खुदाई की गई थी? ए ऑप्शन I.M. व्हीलर, बी सर ओरल स्टीन, सी सर जॉन मार्शल, या डी J.H. मैक। 9वां क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी J.H. मैक। तो मोहनजोदारो से लगभग 130 किलोमीटर ना दक्षिण पूर्व में स्थित चौहदरों की खोज जो है सबसे पहले 1931 में, ठीक है, 1931 में N.G. मजूमदार ने किया, फिर 1935 में मैके ने यहाँ का उत्खनन कराया था। तो सबसे पहले नाम तो आता है N.G. मजूमदार का, उसके बाद 1935 है, 1935 का है जो मैके ने कराया था। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी ये कहाँ स्थित है? तो ए सौराष्ट्र में, बी पंजाब में, सी राजस्थान में, या डी पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो ये सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है, सौराष्ट्र में स्थित थी। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है, यहाँ से प्राक हड़प्पा और हड़प्पा उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। 11 क्वेश्चन आज, सिंधु सभ्यता का वो स्थान जो भारत में स्थित है? ए लोथल, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो, या डी इनमें से कोई नहीं। देखो लोथल जो जगह है वो इंडिया में है, ठीक है, लोथल जगह पर सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। तो सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरा स्थल गुजरात के जो अहमदाबाद जिले में एक नदी है भोगवा नदी, तो भोगवा नामक नदी के तट पर सरगवल गांव है, एक वहाँ सरगवल गांव के पास स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो दोनों पाकिस्तान में है। आगे बढ़ते हैं 12वां क्वेश्चन, वो हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? 12वां क्वेश्चन, तो ऑप्शन ए भोगवा नदी, बी नर्मदा नदी, सी माही नदी, या डी भीमा नदी। तो ऑप्शन ए भोगवा नदी। तो हड़प्पीय नगर लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है हड़प्पाकालीन बंदरगाह है, यानी सी पोर्ट। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। ए कालीबंगा, बी धौलावीरा, सी लोथल, या डी बनावली। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि एक हल है, हल का टेराकोटा कोई एक पार्ट्स होगा उसी से रिलेटेड। तो हरियाणा में एक जगह है फतेहाबाद, तो फतेहाबाद ज़िले में स्थित है बनावली, तो बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ।
बनावली, ऑप्शन डी ऑप्शन है बनावली। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? ए यज्ञ प्रणाली में, बी मातृशक्ति में, सी कर्मकांड में, या डी आत्मा और ब्रह्म में। तो हालांकि इसके बारे में जो आयोग है वो थोड़ा मौन है और उसने कुछ अलग ही टाइप का क्वेश्चन दिया है। तो सिंधु सभ्यता की लिपि को देखा जाए तो अभी तक तो पढ़ा नहीं जा सकता है, तो इस कारण से उन लोगों के जो धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। तो उत्खनन में जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, स्त्री मूर्तियों की बहुत सारी बहुलता है, तो उससे मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। और पुरुष आकृतियों से विश्व की पूजा अनुमानित होती है। तो अग्निकुंड है या यज्ञ देवी वेदिकाएँ भी प्राप्त हुई हैं। तो मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं के दफनाने से आत्मा विश्वास की भी पुष्टि होती है। फिर भी कई विद्वान उन्हें मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। लेकिन कभी आए तो मतलब मातृशक्ति लगा सकते हैं, ये आयोग मान सकता है, लेकिन फिलहाल इसका आंसर ऐसा नहीं है, माफ़ कीजिएगा इस बारे में। 15वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है? ए आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, बी माधव स्वरूप वत्स तथा बीवी राव, सी जॉन मार्शल ईश्वरी प्रसाद, डी रखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। ये दो जो हैं ये कहीं ना कहीं इसी से जुड़े हुए हैं। तो हड़प्पा का उत्खनन जो है दयाराम साहनी, ठीक है, ये इनकी देखरेख में हुआ था। आगे बढ़ते हैं भाई। 16वां क्वेश्चन, हड़प्पा का उत्पन्न करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। उत्पन्न नहीं होगा, उत्खनन होगा, ये उत्खनन होगा, ठीक है, गलती से हो गया टाइप, उत्खनन होगा। तो हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। ए मार्टिमर व्हीलर, बी ए कनिंघम, सी सर जॉन मार्शल, डी जॉर्ज एफ डेल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए कनिंघम। ए कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ना ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को, इम्पोर्टेंस को नहीं जान पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? ए लोथल से, बी कालीबंगा से, सी हड़प्पा से, या डी मोहनजोदड़ो से। तो भैया देखो इस बारे में भी कई सारे मत हैं। एक पुस्तक आती है जयनारायण पांडे की पुरातत्व विमर्श, उसकी पृष्ठ संख्या 386 जो 220 का संस्करण है 2020 का। तो उसके अनुसार क्या है, सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं और स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। तो रामशरण शर्मा की पुस्तक आती है प्राचीन भारत का इतिहास, उनकी पृष्ठ संख्या 78 पे बताया गया है कालीबंगा के प्रायः सभी घरों में कुएं थे। तो भैया क्या बताया जाए, मान लो कालीबंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? ए मोहनजोदाड़ो, बी बनावली, सी आलमगीरपुर, डी लोथल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बनावली हो जाएगा, ऑप्शन बी बनावली। हरियाणा में एक जगह है बनावली। तो हड़प्पाई स्थल जो है घग्गर और उसकी सहायक नदियों के घाटे में स्थित है ये, ठीक है। 19वां क्वेश्चन, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 विभागों में या 3 भागों में विभक्त है या विभाजित है? ए धौलावीरा, बी कालीबंगा, सी सुरकोटड़ा, डी लोथल। तो इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा, ऑप्शन ए धौलावीरा। धौलावीरा जो नगर है आयताकार बना था और इस नगर को 3 भागों में किला, मध्य नगर तथा निचला नगर में विभाजित किया गया था।
दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन है टॉप 20 क्वेश्चन में ये लास्ट क्वेश्चन है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। ए लोथल से, बी कालीबंगा से, सी बनावली से, या डी सुरकोटड़ा से। तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा, ऑप्शन बी कालीबंगा। कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो और नौसारों से भी सींग युक्त देवता का भी चित्रण प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। आशा करते हैं कि आपको पसंद आएंगे, और अगर मेरे कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल दर्पण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ हमको ज़रूर दीजिए, हम आपके विचारों पर विचार करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, वैदिक काल के साथ। हम कल वैदिक काल की बात करेंगे। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दर्पण स्टडी पॉइंट। धन्यवाद दोस्तों।